नमस्कार बच्चों। मैं आज क्लास नाइन्थ मैथ के जो चैप्टर नंबर 4 जिसे दो चर वाले रैखिक समीकरण या लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल कहते हैं उसके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन लेकर के उपस्थित हुई है। आगामी पेपर में एग्जाम में इसका महत्वपूर्ण योगदान है क्योंकि ये बहुत आसान चैप्टर है। यदि एक बार समझ लिए तो इसके पूरे के पूरे नंबर आपके आ सकते हैं। आइए प्रश्न देखें किस प्रकार होता है। पहले उसकी बेसिक जानकारी हम देखते हैं किस प्रकार हो सकता है। यहाँ पे दो चर वाले रैखिक समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण का जो होता है साधारण रूप क्या होता है। जनरल एक क्वेश्चन आता है, जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन, दो चर वाले रैखिक समीकरण का साधारण रूप या जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल के जो जनरल फॉर्म या स्टैंडर्ड, यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म भी दे सकता है, स्टैंडर्ड फॉर्म भी दे सकता है। दो चर वाले रैखिक समीकरण का साधारण रूप जो होता है या मानक रूप, यहाँ पे भी दे सकता है, मानक रूप भी लिख सकता है। साधारण रूप रहे या मानक रूप रहे, बात एक ही है। तो होता क्या है, दो चर वाले जिसमें दो ऐसे चर संख्या उसको कहते हैं जिसका नाम नंबर हमें मालूम नहीं है। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण जिसमें x और y होता है, तो जो इसका मानक रूप होता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इजकल टू 0, जहां ए बी सी जो है, जहां वेयर ए बी सी आर एनी नंबर और एक्स और वाई वेरिएबल हो, चर हो। ठीक है, ये होता है इसका मानक रूप। ये ए बी सी जो होता है कोई भी संख्या हो सकता है, वास्तविक संख्या हम लिख सकते हैं, वास्तविक संख्या। तो इससे हम कहते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण का साधारण रूप। कई बार आपसे पूछा जाता है। अब देखिए जो समीकरण आता है इसमें पूछा जाता है, इसमें हमें किसी को ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना होता है। तो ग्राफ के लिए आपको पता है जो कि इस तरह से दो अक्ष होते हैं। ये वाले को कहते हैं हम क्षैतिज रेखा, हॉरिजॉन्टल लाइन को कहते हैं एक्स अक्ष, और ये वाई अक्ष होता है। ये तीसरे चैप्टर से मिलता जुलता है। यहाँ पे दोनों जहां पे मिलता है उसको कहते हैं ओरिजिन। और ये क्वाड्रेंट है फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। और इधर इसमें एक्स अक्ष में ये प्लस होता है, इधर माइनस। इधर वाई अक्ष में इधर प्लस होता है और इधर माइनस होता है। इसी में आपसे यदि पूछा जाता है कोई समीकरण है, यदि दे दिया जाता है y बराबर में 5, तो कहता है इसको दो चर वाले में लिखो, दो चर वाले में लिखो। तो इसके लिए हम क्या मतलब ये एक चर वाला है, इसको कहते हैं दो चर वाले इक्वेशन में लिखने के लिए कहता है। तो हम क्या करेंगे, हमारा मानक रूप क्या है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इजकल टू 0। तो y वाला तो है, तो कुछ नहीं है, तो यहाँ पे हम y का, y जो दिया हुआ है पहले वो लिख ले y। और पहले यहाँ पे देखिए y बराबर 5 दिया हुआ, तो इसको इस साइड ले आए, y माइनस 5 इजकल टू 0। अब x वाला पद नहीं है तो ये तो लिखेंगे ही लिखेंगे, y माइनस 5। ठीक है, और जो नहीं है x वाला पद नहीं है, ये टर्म नहीं है, तो यहाँ पे लिख दिया प्लस 0 0 x इजकल टू 0। कुछ नहीं है तो 0 के साथ मल्टीप्लाई, किसी संख्या को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 हो जाता है। तो ये आपको दो चर वाले में एक चर वाला देगा, उसको कहेगा दो चर वाले में लिखने के लिए, तो जो नहीं है उसको 0 लगा करके रिप्रेजेंट करें। साथ ही पूछा जाता है, जैसे ग्राफ पे पूछा जाता है, जैसे आपको दे दिया जाए y इजकल टू 5, किस रेखा के इसका जो ग्राफ होगा, एक वेरिएबल पे लिखो, एक वेरिएबल पे रिप्रेजेंट करो। तो एक वेरिएबल यानी y का एक्सिस तो ये होता है, तो यहाँ पे 0 है, और प्लस में इधर 5 आया तो ये लाइन ड्रॉ कर देंगे। यदि टू वेरिएबल पे कहता है तो दो एक्सिस बनाएंगे, एक्स और यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे। ये भी पूछ सकता है जो y बराबर 5 किस
का जो लाइन है वो किसके पैरेलल होता है, तो एक्स अक्ष के, तो ये लिखेंगे एक्स अक्ष के समांतर या पैरेलल होता है। या y इजकल टू एक्स इजकल टू ए रहे तो ये y अक्ष के एक्सिस के पैरेलल होगा, समांतर होगा, समांतर या पैरेलल। ये इसकी बेसिक जानकारी थी। तो आइए सवाल की तरफ चले, देखें सवाल किस तरह के हैं और कैसे हम उसको सॉल्व करने का प्रयास करें। अब पहला एक सवाल दिया है, इफ 2 0 इज सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन दिस देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। यदि रैखिक समीकरण इसका हल ये है, एक हल ये है, तो x के बदले में 2 और y के बदले में 0 रखे, तो यहां पे देखे 2 इंटू 2, एक्स के बदले 2 है, प्लस 3 इंटू 0 इजकल टू के, तो ये 0 हो गया, तो 4 इजकल टू के, तो के का वैल्यू 4 हो गया, तो इसका आंसर ए। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है, द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन दिस इज अ लाइन विच मीट्स द एक्स एक्सिस। अब देखिए एक्स एक्सिस पर, एक्स अक्ष पर, एक्स एक्सिस पर y 0 होता है, एक्स एक्सिस पर y 0 होगा, y 0, और y एक्सिस पर, y अक्ष पर x 0 होगा। तो x एक्सिस पर जो वैल्यू आएगा वो क्या हो जाएगा, हम देखेंगे तो ये आएगा 0 और ए कोई वैल्यू है यानी y 0 होगा। तो यहाँ पे ये रख करके देखे a की वैल्यू क्या आएगी, यानी y इजकल टू 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 5 और 5x प्लस 3 इंटू 0 इजकल टू 10। तो ये तो 0 हो जाएगा, इसमें रखेंगे y बराबर में 0, तो 0 रख दिया, तो ये हो जाएगा आपके पास 5 इंटू एक्स इजकल टू 10। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, x बराबर में हो जाएगा 10/5 यानी 2। तो वहां का जो इस तरह से आएगा तो 2 और 0 उसका जो पॉइंट होगा 2 और 0 होगा, तो यानी सी। ध्यान रखें एक्स अक्ष पर, एक्स अक्ष पर, एक्स अक्ष पर y 0 और y अक्ष पर x 0। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यहां पे दिया हुआ है x बराबर में 9 और y बराबर में 4 किसका सॉल्यूशन है। तो ये बारी बारी से इस तरह के समीकरण में बारी बारी से हम पुट करके देखेंगे। तो x बराबर में 9 और तो यहाँ पे देखे तो 4 9 दूनी 18 ज्यादा हो जाता है, ये तो खत्म हो गया। तो ये दोनों को जोड़ेंगे 9 और 4 13, ये भी नहीं है, 9 और 4 दूनी 8, तो 9 8 17 यानी ये हो गया सी। यानी x बराबर में 9 रखेंगे तो 9 प्लस y बराबर में 2 गुने 4, तो क्या हो जाएगा 9 8 17, तो यानी ये सही है। बाकी तीसरा भी देख ले, 9 तिया 27 में से 8 गया, तो ये नहीं है, तो यानी सही आंसर सी है। तो कभी कभार ऑप्शन देख करके भी आप आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट सवाल, यहां पे दिया हुआ द पॉइंट ऑफ फॉर्म ए माइनस ए यानी ऑलवेज लाइज ऑन। देखिए ये a माइनस ए दिया हुआ है, तो ये हमेशा कैसे होगा, दोनों का जोड़ क्या हो रहा है 0 हो रहा है, तो यानी ये होगा। और इसी को पूछे जो कि यहाँ ये जो है कहाँ से गुजरेगा, तो ये जाएगा इस तरह से होगा। यदि आप ध्यान देंगे तो x बराबर में 0 और y, कई बार ग्राफ पे भी पूछा जाता है, तो इसका जो ग्राफ होगा दोनों ये एक प्लस और माइनस, एक प्लस है तो दूसरा माइनस है, तो यानी एक इधर एक प्लस में होगा और इधर एक माइनस में होगा, तो इस तरह से इसका ग्राफ जाएगा, यहाँ पे जाएगा। ठीक है, और यदि तो यहाँ पे क्योंकि एक प्लस में होगा तो यहाँ पे x प्लस माइनस में, तो ये प्लस में, यहाँ पे ये प्लस में है, ये माइनस है तो ये प्लस में है, तो दोनों को इस तरह से ग्राफ जाता है, यानी मूल बिंदु से जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अब नेक्स्ट सवाल है, इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड 6 यूनिट अबव द ओरिजिन। पहले तो कह रहा है जो कि एक ग्राफ पे ओरिजिन ये रहा, ये ओरिजिन हुआ, इससे कह रहा है एक्स एक्सिस से 6 पॉइंट ऊपर, 6 यूनिट ऊपर, तो यानी इधर होगा। ठीक है, तो यहां पे यदि आपको पॉइंट दिखेगा तो क्या होगा,
ये y बराबर में 6 होगा, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है ना जो कि x एक्सिस से 6 यूनिट एबव, यानी ऊपर की तरफ। लेफ्ट और राइट कहे तो इधर या इधर कहेगा, तो y की वैल्यू यहाँ पे y बराबर में 6 हो जाएगा, तो यानी y बराबर में +6। ठीक है, लेफ्ट और राइट कहे तो x की वैल्यू होगा, बिलो कहे या अबव कहे तो y की वैल्यू होगा। नेक्स्ट सवाल दिया हुआ द लीनियर इक्वेशन दिस हैज, रैखिक समीकरण इसके। अब देखिए यहाँ पे x और y दो है, यदि सिर्फ x एक ही चर वाला होगा, जैसे रहे 5x+2 = 7, तो इसके एक ही हल होंगे, एक वेरिएबल वाले के एक हल, केवल एक हल। यदि दो वेरिएबल रहे तो बहुत सारे हल होंगे, तो इसमें होंगे इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, यानी अनंत हल होंगे। इसमें दो चर वाले में अनेक हल होते हैं, एक चर वाले में एक ही हल होता है। नेक्स्ट सवाल यहाँ पे दिया हुआ द ग्राफ ऑफ x=9 इज ए स्ट्रेट लाइन, x=9। अब यहाँ पे जैसे हमारे पास दो समीकरण है, मतलब दो ग्राफ एक्सिस है, दो अक्ष है, ये इसको y अक्ष, इसको x अक्ष कहते हैं। अब कह रहा है x=9, तो 9 इधर की तरफ होगा, x=9 इस तरह से बनेगा, तो ये कैसा हो गया, x=9 y अक्ष के समांतर होगा, तो y अक्ष के समांतर होगा, यानी x=a रहे तो, या प्लस माइनस कुछ भी रहे तो ये y अक्ष के समांतर, और y=a रहे तो वो x अक्ष के समांतर होगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है द इक्वेशन दिस y=5 है, तो उसको दो वेरिएबल में लिखना है, तो ये इधर ही रहने दिया। वैसे मानक रूप जो होता है ax + by + c=0 है, तो ये 5 इधर ही रहने दिया, तो कोई ऐसी बात नहीं है, तो y यानी y=5 तो है ही, यानी कुछ नहीं है, तो यानी 1 के साथ मल्टीप्लाई है, और जो रह गया ये वाला पद नहीं है, तो 0 × x। तो इस तरह से मिलता जुलता समीकरण आप देखेंगे, जो आपको दिख रहा है ये डी। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अब इसमें दिया हुआ है एनी पॉइंट ऑन x एक्सिस, x अक्ष पर जो कोई भी बिंदु होगा वो कैसा, किस रूप में लिखा जाएगा। x अभी हमने बताया x अक्ष पर y 0 होता है, तो 0 और x इस तरह से होगा, यानी x का तो होगा ही होगा, y x अक्ष पर y 0, y अक्ष पर x 0, तो यानी x और 0 होगा, तो ये समीकरण सॉरी आंसर नंबर बी। नेक्स्ट सवाल यहाँ पे जो सवाल है इसमें कह रहा है, देखिए यहाँ x और y दोनों दिया हुआ है, तो x और y दोनों हो तो दो वेरिएबल वाला हो तो इसके अनेक हल होंगे। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यहाँ पे एक वेरिएबल वाला दिया हुआ है, तो एक वेरिएबल वाले के केवल एक ही हल होंगे, क्योंकि इसको यदि हम देखेंगे तो 3x=10 -10 हो जाएगा, तो x=- 10/3 हो जाएगा। और यदि यही रहता, इससे पिछली वाली इक्वेशन की तरफ चले तो यदि इस तरह दिया हुआ है, तो देखिए यहाँ पे दिया जाता है 3x + 2y=10 दिया हुआ है, तो x का वैल्यू रखते जाए, y का वैल्यू निकलता आ जाएगा, x बराबर में 0 रखने पर क्या आ जाएगा, y का वैल्यू कुछ और आ जाएगा, x बराबर में 1 रखने पर तो अलग अलग मान आएगा, तो बहुत सारे मान आते, तो इसलिए यदि दो वेरिएबल रहे तो अनेक हल, और एक वेरिएबल रहे तो एक ही हल, एक चर रहे तो एक हल, दो चर रहे तो अनेक हल, तो यहाँ केवल एक ही हल होगा, यानी यूनिक सॉल्यूशन होंगे। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट सवाल दिया इफ x एंड y आर बोथ पॉजिटिव सॉल्यूशन, दोनों धनात्मक हो, तो x और y दोनों धनात्मक हो इसमें, तो कैसा कहाँ पे होगा, तो आपको पता है जो कि दोनों जो प्रथम चतुर्थांश में दोनों धनात्मक होते हैं, तो यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में। यदि दोनों ऋणात्मक रहता तो इस क्वाड्रेंट में। x धनात्मक और y ऋणात्मक हो, x धनात्मक और y ऋणात्मक हो तो चौथे में, x ऋणात्मक और y धनात्मक हो तो ये दूसरे।
ठीक है, तो ये इसका सही आंसर है प्रथम चतुर्थांश। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है फॉर द इक्वेशन दिस y बराबर 5 है, तो x का मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है इस इक्वेशन में। तो इस इक्वेशन में हम y बराबर में 5 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपके पास समीकरण इक्वेशन है 5x-7 और y की वैल्यू आपको 5 रखना है, तो इजकल टू 35 हो जाएगा। तो ये 5x, ये 7 5 या 35 हो जाएगा, तो ये माइनस है, यहाँ पे -35 इजकल टू 35 लिखेंगे। 5x इजकल टू ये इधर आ जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये 70 हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x बराबर में 70/5, तो 14×5 = 70, तो इसका वैल्यू 14 आया। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। इस तरह के भी प्रश्न आते हैं। कॉस्ट ऑफ बुक x एक्सीड ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन बाय RS10, दिस स्टेटमेंट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए लीनियर इक्वेशन। किताब की कीमत x दिया हुआ है और पेन की कीमत y के दुगुने से 10 अधिक है, तो इस कथन को रैखिक समीकरण के रूप में लिखें। यानी यहाँ पे कह रहा है, देखिए आपको दिया हुआ है, ये तो x, तो किताब की ये किताब हो जाएगा x, ठीक है, किताब का दाम x है, किताब का मूल्य या दाम x, और पेन का क्या हो जाएगा, पेन बराबर में क्या हो जाएगा, पेन बराबर में y दिया हुआ। अब कह रहा है किताब की कीमत यानी x बराबर, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पेन की कीमत यानी पेन की कीमत के दुगुने यानी 2 गुने पेन की कीमत, पेन की कीमत क्या है, y है, y उससे 10 अधिक है। अब सारे को एक साइड ले आए तो क्या हो जाएगा, x -2y -10 इजकल टू 0। तो ये समीकरण देखिए, इस तरह का समीकरण कैसा है, कहाँ पे है, x -2y -10 इजकल टू 0, यानी ये वाला समीकरण। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यहाँ पे पूछ रहा है हाउ मेनी लीनियर इक्वेशन x एंड y कैन बी सेटिस्फाइड दिस पॉइंट। तो ये कोई एक पॉइंट है, x इजकल टू 1 और y इजकल टू 2, जब हम देखेंगे तो x इजकल टू 1 और y इजकल टू 2, कोई यहाँ पे एक पॉइंट है। तो एक पॉइंट से कितनी रेखा खींच सकते हैं आप, अनेक रेखा खींच सकते हैं, ये इस तरह से बहुत सारी लाइन खींची जा सकती है। तो यही पूछ रहा है x बराबर 1 और y बराबर 2 कितने लीनियर इक्वेशन कैन बी एक्सप्रेस्ड या कैन बी सेटिस्फाइड फ्रॉम दिस पॉइंट। इसको कई तरीके से पूछा जा सकता है। तो इसका मतलब यह हुआ जो कि इस बिंदु से कितनी रेखा खींची जा सकती है, तो हमने देखा अनेक, अनंत, तो इस तरह से इसका आंसर सी होगा। ये था चैप्टर नंबर 4 का। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।